तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरह से हम लोग बनाते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरह से हम समझ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। चलो सही है, लेकिन जब कोई सेंटेंस दिया हुआ रहे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि ये जो सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो फ्रेंड्स, जिस भी सेंटेंस मतलब जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है इसी तरह से आए तो इसे हम लोग क्या समझेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो कि मैं लिखता हूँ मैं खाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ता यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? ये जो मेरा सेंटेंस है ये हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप दौड़ते हो, मैं हंसता हूँ, आप नाच रहे हो, वह खाती है, मैं हंसता हूँ। बहुत प्रकार के सेंटेंस लिए जा सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, सो इसके बाद हमारा आ जाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इस तरह से होता है। चलो, लेकिन इसे हम बनाएंगे कैसे? किस तरह से इसे बना सकते हैं? तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट को समझना होगा, तभी जाके हम क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस को बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट हम लोग बोलते किसे हैं? ओके, सो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट बोला जाता है जैसे वी हम लोग, ही वह, सी वह, दे वे लोग। ओके, जितने भी होते हैं ना सब हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। मैं, यू, आप कोई भी ले सकते हो, किसी का नाम ले लो, राम। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं? सब सब्जेक्ट होते हैं। इसका हमारा आ जाता है क्या? सब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाता है वर्ब। कि वर्ब किसे बोलेंगे? वर्ब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बताता हूँ वर्ब होता है क्या। तो वर्ब मतलब होता है क्रिया, जिसके द्वारा किसी प्रकार के काम को किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का काम का होना हो, इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड, वर्ब को पहचानने हम इस तरह से पहचान सकते हैं, जिस भी वाक्य वर्ड के अंत में ना आता हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ काम होना चाहिए। ओके, जैसे आप ले लो पढ़ना। ओके, पढ़ना, फिर खेलना प्ले करना, हंसना लाफ करना, पढ़ना, हंसना, गाना, नाचना, दौड़ना, मारना, फेंकना, सब हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में ना आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे अब आप मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसमें कुछ काम ही ना हो। जैसे आप बोल दोगे कि अमीर,
तो अमीर कोई काम है नहीं, अमीर हमारा क्या है, फीलिंग है। जैसे आप ले बोल सकते हो खुश, तो खुश भी हमारा क्या है, एक फीलिंग है। कोई इस मतलब इसमें कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या, वर्ब नहीं है। ओके, सो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ आपको वर्ब के बारे में अच्छा से समझ में आ चुका है। इसका बाद हमारा आ जाता है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक सेकंड फ्रेंड, ऑब्जेक्ट। ओके, सो फ्रेंड्स बेसिकली ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है जैसे आपने कुछ सेंटेंस बनाया, ठीक। जैसे मैं कुछ सेंटेंस ले लेता हूँ, जैसे मैं आम खाता हूँ। तो मैं आम खाता हूँ, पहले आप देख लो कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है। तो मैंने आपको बता रखा है पहले से कि जिस भी मतलब सेंटेंस या जिस भी वाक्य के अंत में ता ती ते आता हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, हमारा ता है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है। ओके, तो इसे बनाने के लिए क्या करना होता था हमें, पहले सब्जेक्ट, ओके पहले सब्जेक्ट लेना होता था, फिर पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इस आपको ना यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को जानना होगा। तो आप देख सकते हो सब्जेक्ट इसको ही बोलेंगे जिसमें पूरा काम डिफेंड हो, मतलब इसी के द्वारा पूरा काम को किया जा सकता है, अन्यथा यह काम पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मे हमारा सब्जेक्ट है, तो मे का होता है आई। ओके, इसका सब्जेक्ट के बाद हमें लेना होता है वर्ब। तो वर्ब कैसे पहचान सकते हैं हम, जिसके लास्ट में ना होगा, तो यहाँ पर देख लो कि ना तो है नहीं कहीं, लेकिन कोई क्रिया होगा, कुछ काम होगा। जैसे खाना, खाना मतलब कुछ खाने का काम किया जा रहा है, तो हमारा ये क्या है, हमारा वर्ब है, भी है। ओके, तो खाना का हो जाता है ईट, ठीक। और इसके बाद जो बच्चा, जो लास्ट में बच्चा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा यहाँ पर, मैंगो। ओके, मैंगो। तो लेकिन फ्रेंड्स इसके बीच में क्या लगाना होगा, हमें एक आर्टिकल ए लगाना होगा, आई इट मैंगो। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर ए का क्यों यूज किया है, आर्टिकल। तो मैं बता देता हूँ कि जब भी मतलब जब भी किसी पार्टी मतलब जब भी कभी कोई पार्ट यानी भाग, कोई भाग को खाने या कुछ करने का बोध क्या मतलब बोध हो, तब हम लोग क्या करते हैं, एक आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, आई राइट अ लेटर, मैं क्या करता हूँ, पत्र लिखता हूँ। तो आप अगर पत्र लिख रहे हो, तो आप एक बार में ही एक साथ ही बहुत सारे पत्र नहीं लिख सकते, आप एक पत्र ही लिख सकते, इसलिए हमें यहाँ पर क्या, ए आर्टिकल का यूज करना होता है। ओके, सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ चुकी है। तो इसके बाद हम और कुछ सेंटेंस को बना लेते हैं। चलो एक सेकंड, सॉरी। हाँ चलो, तो जैसे मैं कुछ
एक सेंटेंस देता हूँ आप सभी को। वह जैसे खाती है, तो इसे किस तरह से बनाया जा सकता है? यह किस तरह से बनेगा? वह का होता है, वह का देखो बहुत सारे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि वह का बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सी हो, ही हो, इट, इट नहीं, दैट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ही का कहाँ यूज करें और सी का कहाँ यूज करें। तो जब किसी स्त्री मतलब लड़की का बोध हो तब हम लोग क्या सी का यूज करते हैं, और जब लड़का का तब हम लोग ही का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, वह खाती है। तो खाती है मतलब कोई क्या है, लड़की का बोध किया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सी का, सी। ओके, तो वह खाती है तो सी खाना का। अब हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर याद करो। स्ट्रक्चर हमने लिखा रखा है कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने सब्जेक्ट ले लिया है वह, इसका तो हमें लेना है वर्ब। तो आप वर्ब क्या लोगे, खाती मतलब खाना, इट। लेकिन यहाँ पर एस का यूज होगा। ओके, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर एस का यूज क्यों हो रहा है, किस मतलब एस का यूज हम करेंगे क्यों। तो जैसे इसका मैं एक दे देता हूँ, और एक जैसे वह जाता है, तो यहाँ पर यूज होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। तो पहले आप देख लो कि वह जो है हमारा लड़का वाला है कि लड़की वाला। तो लड़की के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सी, और लड़का के लिए क्या लगाएंगे, ही। तो यहाँ पर हमारा क्या है, वह क्या है, लड़का वाला, जाता, जाना। तो जाना का गो मतलब लड़का वाला गो। ओके, तो लड़का वाला के लिए हमें लेना होगा ही। अब वर्ब ले लो, वर्ब लेना होता है सब्जेक्ट, इसके बाद हमें लेना होता है वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब ले लो, गो। अब लेकिन इसमें लगाया जाएगा ई एस। तो बहुत सारे यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं कि कहाँ एस का यूज करें और कहाँ ई एस का यूज करें। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कहाँ हम लोग एस का यूज कर सकते हैं और कहाँ ई एस का। तो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं, एस या ई एस दोनों का यूज करते हैं। ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या होते हैं, जैसे ओके एक सेकेंड सॉरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, कोई सिंगुलर नेम रहे, ले लेता राम, सीता, आप कोई भी ले सकते हो। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एस या ई एस का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेन क्वेश्चन उठता है कि किसके साथ एस का यूज करें और किसके साथ ई एस का यूज करें। सो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ई एस का यूज, तो जिस भी सॉरी एक सेकंड फ्रेंड, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि प्रश्न होता है कि हम लोग एस या ई एस का यूज कहाँ करते हैं, वर्ब में करते हैं। आपने देखा जैसे ही गोस, तो गो जाना गोस जाना हमारा क्या है, वर्ब है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, ई एस। और यहाँ पर जैसे ही कोई भी ले लो आप, ही ईट्स, तो वह क्या करता है, खाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ हम ई एस का यूज करें और कहाँ ई एस का। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ आप ई एस का यूज करोगे और कहाँ एस का यूज करोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वर्ब के साथ। तो ई एस का यूज, जिस भी वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, ओ जेड या एस
ये सब आते हो, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ई एस का यूज करते हैं। और बाद बाकी जो बच्चा सबके साथ हम लोग क्या करते हैं, बाकी सभी के साथ एस का यूज करते हैं। तो ई एस वाला कोई आप ले लो, जैसे मैंने आपको दिया था गो, गो, तो आप देख लो गो, गो, गो के लास्ट में आता है ओ, तो मतलब इसका क्या होगा, ई एस लगेगा इसमें। जैसे वह जाती है, वह खाती है, तो सॉरी वह जाती है, या हम वह जाता है तो सी गोस या ही गोस। इसके बाद और कुछ ले लेते हैं, जैसे वॉच, देखना, तो देख लो इसके लास्ट में आ रहा सी एच, तो इसमें किसका यूज होगा, ई एस का। ओके।